दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, अंगारक दोष बना है, या चंडाल दोष बना है, या ग्रहण दोष बना है, या पित्तर दोष बना है, क्योंकि ये सभी दोष देखो जी राहु केतु की वजह से बनते हैं। या आपको सांपों के सपने आते हैं, या आपके घर में सांप आते हैं बार बार, या आपको सांपों से डर लगता है। तो दोस्तों, आपको सबको पता है कि 13 अगस्त शुक्रवार के दिन नाग पंचमी का त्यौहार आने वाला है। अगर आप इस दिन कुछ उपाय कर लेते हैं तो आप राहु केतु के द्वारा बने दोषों को दूर कर लोगे और राहु केतु को प्रसन्न कर लोगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो राहु है वो सांप का मुख है और जो केतु है वो सांप की पूंछ। और इस दिन आपने क्या करना है, देखो जी, आपने इस दिन नागों की पूजा करनी है। और वो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। और देखो जी, ज़रूरी नहीं है आपने, मतलब एक मैं बात आपको और क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि आपने जीवित नाग की पूजा करनी है। ऐसा नहीं करना आपने। आपने सिर्फ नाग देवता की जो मूर्ति है या चित्र है उसकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले देखो जी, आपको जो पूजा करनी है मैं दो प्रकार से बताऊंगा कि कैसे करनी। जहाँ तो आप मतलब अपने घर पे कर सकते हो या किसी मंदिर में जाके कर सकते हो। तो देखो जी, मेन उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने क्या बताया कि हमने सिर्फ नाग देवता की पूजा करनी है। तो आप पहले ये देखो कि आपके अगर घर के आसपास कहीं पे नाग देवता की कोई मूर्ति बना रखी है तो वहाँ पे आप जाके नाग देवता की पूजा कर सकते हो। या फिर नहीं है तो आप देखो जी, क्या करो, आप भगवान शिव के मंदिर जाके भगवान की शिव की आप पूजा उपासना कर सकते हो, क्योंकि आपको सबको पता है कि भगवान शिव ने नाग देवता को अपने गले में धारण कर रखा है। तो आप देखो जी, आप शिवलिंग अभिषेक भी करा सकते हो। आपको मैं एक सिंपल उपाय बताता हूँ। आप क्या करो, आप भगवान शिव के उस दिन मंदिर जाना है आपने। आपने शिवलिंग के सामने आपने नाग और नागिन जोड़े को स्थापित करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे चांदी का कर सकते हो, चाहे तांबे का, चाहे लोहे का, चाहे आप आटे का बना सकते हो। और उसे बना के आपने शिवलिंग के सामने रख के उसकी आपने पूजा करनी है। पूजा में देखो जी, आपने सबसे पहले दूध से उसे स्नान करवाकर, गंगा जल से भी स्नान कराना है, शुद्ध जल से भी स्नान कराना है। फिर आप इत्तर, सफ़ेद अथवा पीला चंदन, फूल, धूप, दीप तथा खीर, सफ़ेद मिठाई का आप भोग लगा के उसकी पूजा आप कर सकते हो। और उन्हें आप दान खीर भी चढ़ा सकते हो। इसके अलावा देखो जी, आप शिवलिंग के सामने बैठ के ओम राम राहवे नमः या ओम केम केतवे नमः, इन मंत्रों का जाप आप आपके ऊपर डिपेंड, आप वहाँ पे बैठ के जरूर करें। अगर आप मतलब खास तौर पे आपका जो उद्देश्य यही है कि आपने राहु केतु को शांत करना है, जहाँ आपके ऊपर राहु की दशा है, केतु की दशा है, जहाँ राहु की वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अब देखो जी, घर पे कैसे करना है। घर पे भी आप देखो जी, आप क्या करें, जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे आप नाग चित्तर या मिट्टी की सर्प की मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर आप स्थान दे के, फिर आप हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल या फूल चढ़ाकर आप नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित कर सकते हैं। पूजन के बाद आप सर्प देवता की आरती भी उतार सकते हैं। और और ख़ास तौर पे देखो जी, इस दिन आप नाग पंचमी की जो कथा है, कथा दो प्रकार की, वो आप इस दिन जरूर सुने, दूसरों को भी सुनाएं। और हो सके तो आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, खाली आप क्या करें, इस दिन भगवान के शिव मंदिर जाएं, वहाँ पे भगवान शिव से ये प्रार्थना करें जरूर। या आप खाली आप घर पर ही बैठ के आप राहु केतु के मंत्र आप कर सकते हैं, जो कि है ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। राहु केतु से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप